Welcome to FIDIAP Academy. क्वेश्चन आस्क्ड बाय ए फ्यूचर डॉक्टर इज, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई भी हमें एक रेजोनेंस ट्यूब दिया गया है और वहाँ पर उस रेजोनेंस ट्यूब में टू सक्सेसिव रेजोनेंस 15 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की लेंथ पर मिलते हैं। आप जानते हैं रेजोनेंस ट्यूब यानी ये हम कह सकते हैं इस तरीके से होता है, ये बॉटल अरेंजमेंट। पहला रेजोनेंस इनका कहना है, पहला फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट 15 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट सक्सेसिव इज ऑब्टेन्ड एट 48 सेंटीमीटर। देखिए, जब पहला रेजोनेंस 15 सेंटीमीटर पर, तो पहले रेजोनेंस के लिए आप जानते हैं कंडीशन होती है लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू L1 प्लस E। L1 हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 प्लस E। और सेकेंड रेजोनेंस हमें मिलता है 48 सेंटीमीटर पर, तो सेकेंड रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है ये 3 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू L2 प्लस E, और 3 लैम्डा अपॉन 4 ये है 48 प्लस E। 1 2 सेकेंड में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड से 1 को माइनस करेंगे, 3 लैम्डा अपॉन 4 माइनस लैम्डा अपॉन 4 यानी 2 लैम्डा अपॉन 4 यानी लैम्डा अपॉन 2 और लैम्डा अपॉन 2, और ये आएगा हमारे पास 33। दिस माइनस दिस, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ई आप जान रहे होंगे, ई है एंड करेक्शन। तो लैम्डा आपको मिल गया यहां से 66 सेंटीमीटर। हमसे वी पूछा गया, वी आप जानते हैं न्यू लैम्डा, न्यू इन्होंने दे रखा है 500 हर्ट्ज, 500, और ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.66, तो वी हमें मिल जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम गए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन इधर लिख देते हैं हम, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों इसका। क्वेश्चन आज बाय ए फ्यूचर डॉक्टर इज, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है और वो एक सोनोमीटर वायर के साथ वाइब्रेट कर रहा है, और सोनोमीटर वायर का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और दोनों एक साथ जब वाइब्रेट करते हैं तो 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होते हैं। आगे कह रहे हैं अब हमने अगर सोनोमीटर वायर का लेंथ चेंज कर दिया और 21 सेंटीमीटर कर दिया, तब भी बीट फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। क्वेश्चन बिलोंग्स टू वेव। देखें, ये हमारे पास सोनोमीटर वायर समझाने के लिए हमने मान लिया, और ये एक ट्यूनिंग फोर्क। ऑब्वियसली क्वेश्चन को पढ़ने से लगता है कि सोनोमीटर वायर की 2 फ्रीक्वेंसी होगी, एक उस समय जब सोनोमीटर वायर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और एक उस समय जब सोनोमीटर वायर का लेंथ 21 सेंटीमीटर है। लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, तो मैंने मान लिया ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी n है, और वास्तव में यही मुझे फाइंड आउट करना है। और सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी है पहले n1, कब? जब 20 सेंटीमीटर का लेंथ है, और n2 जब 21 सेंटीमीटर का लेंथ है। साथ में हम जानते हैं सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि n2 का जो वैल्यू है
वो लेस देन होगा n1 से, क्योंकि यहाँ लेंथ उस समय 21 सेंटीमीटर यानी ग्रेटर है तो ये कम होगा। तो हम ऐसे कह दें n1 ग्रेटर देन n2। अब हम न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, जो कंडीशन उन्होंने दी है। उनका कहना है कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स पर सेकेंड है। कब? जब लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जब लेंथ 21 सेंटीमीटर है तब भी बीट फ्रीक्वेंसी 5 सेंटीमीटर ही है। देखो इन स्टेटमेंट से हमें यह पता लगता है कि n1 n2 से ग्रेटर है, और n1 जब n2 से ग्रेटर है तो हम यह ये लिख सकते हैं n1 माइनस n इज इक्वल टू 5। अब दूसरे केस में बच्चों, जब बीट फ्रीक्वेंसी, जब दूसरे केस में जब जो सोनोमीटर वायर का लेंथ 21 सेंटीमीटर हो गया तो फ्रीक्वेंसी उस समय n2 और वो n1 से कम है, यानी अब 21 सेंटीमीटर लेंथ हो जाने पर सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी इतना कम हो गया कि वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से भी लेस हो गया, कम हो गया। यानी दूसरे केस में कब? जब सोनोमीटर वायर का लेंथ 21 सेंटीमीटर है, उस समय जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है वो, जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है वो जो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रेटर है। मतलब कंक्लूजन ये निकला, पहले केस में जब सोनोमीटर वायर का लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी है सोनोमीटर वायर का n1 और वो n1 n से ग्रेटर है। दूसरे केस में जब सोनोमीटर वायर का लेंथ बढ़ा के हमने 21 सेंटीमीटर कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, और ये n2 का वैल्यू n से यानी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से कम है। तो दूसरा इक्वेशन बन गया n माइनस n2 इक्वल टू 5। मैंने n माइनस n2 इसलिए लिख दिया क्योंकि इक्वल टू 5 इसलिए लिख दिया क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी अब भी 5 ही है। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो दिस और दिस कैंसिल, हमें मिल जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10। n1 आप जान रहे हैं सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी कब? जब 20 सेंटीमीटर लेंथ है तो n1 होगा, आप देख रहे हैं n1 होगा v अपॉन 2l1 और n2 होगा v अपॉन 2l2। तो n1 n2 का वैल्यू हम यहां रख दें तो हमें मिल जाएगा, देखिए v अपॉन 2 कॉमन, और ये आएगा 1 अपॉन l1 माइनस 1 अपॉन l2 इज इक्वल टू 10। v का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए v अपॉन 2 और 1 अपॉन ये आएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10। 10 टू दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो v अपॉन 2 और ये आपको मिल जाएगा 21 माइनस 20 यानी 1 अपॉन 20 21 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर माइनस 2। तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास 2 इंटू 21 इंटू 2 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 तो 84 मीटर पर सेकेंड। इस 84 मीटर पर सेकेंड को हम यहां यूज कर लें, आपको n2 मिल जाएगा। जब n2 मिल जाएगा तो ये 84 और 2 L2 का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर माइनस 2। तो ये और ये आप देख रहे हैं 2 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200 हर्ट्ज। और इस n2 का वैल्यू यहां यूज कर लीजिए क्योंकि आपको तो n फाइंड करना है। तो यहां से आपको n मिल जाएगा n2 प्लस 5 यानी 205 हर्ट्ज। ऑप्शन है बच्चों थर्ड ऑप्शन, यहां लिख देते हैं ऑप्शन
न्यूमेरिकल आस्क्ड बाय ए फ्यूचर डॉक्टर इज, न्यूमेरिकल में हमको बोला गया है कि हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और उसका लेंथ दे रखा है इन्होंने 105 सेंटीमीटर। ये है बच्चों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इसका लेंथ इन्होंने दिया 105 सेंटीमीटर। आगे हमसे कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ओवरटोन। आप जानते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमें केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं और थर्ड ओवरटोन का मतलब ये हुआ सेवेंथ हार्मोनिक, और सेवेंथ हार्मोनिक में हम जानते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप देखते हैं कि सेवेंथ हार्मोनिक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 4 नोड और 4 एंटी नोड। देखिए ये नोड 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 और ये नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड और एंटी नोड। फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2 और ये λ/4, यानी हम कह दें यहां से यहां तक λ/2, अगेन λ/2, अगेन λ/2 और ये λ/4। तो आप कह सकते हैं 3 λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7 λ/4 इज इक्वल टू 105। ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो λ/4 आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जा रहा है प्रेशर नोट कहां से, क्लोज्ड एंड से। बोला जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज्ड एंड, किसके लिए, ए प्रेशर नोड इज फॉर्म। तो आप जानते हैं कि ये जो यहां पर हमने नोड और एंटी नोड दिखाए गए हैं ये डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए गए हैं, और जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है वह प्रेशर का नोड बनता है। यानी पहला प्रेशर नोड यहां मिलेगा, ये है प्रेशर नोड। और आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि इन्होंने हमसे यहीं से डिस्टेंस पूछा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है λ/4 और λ/4 हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया, हम कहेंगे एक तरीके से कि वही डिस्टेंस ऑफ प्रेशर नोड फ्रॉम क्लोज्ड एंड, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट।